नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश का ध्रुवण। प्रकीर्णन के द्वारा हम प्रकाश का ध्रुवण सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। हम साधारण प्रकाश की बात करें तो साधारण प्रकाश के अंदर प्रकाश सदिश, जिसे हम विद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं। जैसे प्रकाश की तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर इस तरीके से प्रकाश सदिश उपस्थित होते हैं, प्रकाश सदिश कंपन करते हैं। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यदि इन प्रकाश सदिशों को किसी एक तल में यदि व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए, ध्रुवण की प्रक्रिया से पहले जो प्रकाश होता है उसको हम साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्रुवण के पश्चात जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन के लिए पहली कंडीशन तो यह है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना घटित होगी। और प्रकाश के प्रकीर्णन में होता क्या है कि एक प्रकाश की किरण जब माध्यम के कण पर आपतित होती है तो उस माध्यम के कण के द्वारा उस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लिया जाता है और चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिसे हम प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। उस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रकीर्णन की आवश्यक शर्त तो यह है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकाश माध्यम के कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और माध्यम के कण एक नए प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। सभी संभव दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे कि प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो जब आपतित प्रकाश किरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णित होने वाला जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है। दोस्तों, हम समझाएंगे आप लोगों को कैसे, एक डायग्राम की सहायता से। सबसे पहले तो हम प्रकीर्णन की आवश्यक शर्त आप लोगों के सामने रखते हैं। क्या है कि प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य की कोटि का लगभग बराबर होना चाहिए। अब प्रकाश के प्रकीर्णन में होता क्या है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकीर्णन में माध्यम के कण प्रकीर्णन की घटना में माध्यम के कण आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। फिर चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। नए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। सभी संभव दिशाओं में चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन
करते हैं। ये तो होता है प्रकीर्णन की घटना में। अब हम यहां पर आप लोगों को बताते हैं कि जो प्रकीर्णन की घटना घटित होती है उसमें ध्रुवित प्रकाश किरण कैसे प्राप्त करेंगे, ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में है अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है दोस्तों? अध्रुवित प्रकाश, और ये किसी माध्यम के कण पर आपतित होता है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें एरो के निशान बोर्ड के तल में हमने दिखाए हैं। डॉट दिखाएंगे जो कि प्रकाश सदिशों के कंपन बोर्ड के तल के लंबवत प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से हम डॉट दिखा रहे हैं। ये जो डॉट हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकाश किरण के अंदर, देखिए यहां पर एरो के निशान तो प्रकाश सदिशों के कंपन को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रकाश तरंग तो इस दिशा में ही संचरित हो रही है। अब यहां पर आपको ये जो डॉट दिख रहा है बड़ा सा, वो है माध्यम का कण। ये क्या है दोस्तों? माध्यम का कोई कण है, माध्यम का कण है। अब ये जो प्रकाश की किरण देख रहे हैं यह है आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण। आपतित अध्रुवित प्रकाश, आपतित अध्रुवित प्रकाश है ये दोस्तों। अब ये प्रकीर्णन की घटना में क्या होता है, इस प्रकाश को माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और सभी संभव दिशाओं में चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है। प्रकीर्णन की घटना में ऐसा ही होता है दोस्तों। अब यहां पर चारों ओर जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसमें से आपतित किरण की लंबवत दिशा में भी कुछ प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित होगी। जैसे बोर्ड के तल में यहां पर इस तरीके से प्रकाश की किरण किसी माध्यम के कण से जाकर टकराती है, तो इस बोर्ड के तल में प्रकीर्णित होने वाला जो प्रकाश होगा वो आपतित किरण की लंबवत दिशा में ही होगा। इस किरण तथा बोर्ड के तल में जो किरण होगी उनके बीच का जो एंगल होगा दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। तो आपतित किरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णित होने वाला जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है। उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे ये आपतित प्रकाश किरण हो गई और ये इसके ठीक लंबवत दिशा में, ये यहां से 90 डिग्री के एंगल पर ये कोई प्रकाश की किरण है जो इससे प्रकीर्णित हो रही है। ये जो प्रकीर्णित प्रकाश किरण होती है दोस्तों ये समतल ध्रुवित प्रकाश किरण होती है। इसमें हम जो प्रकाश सदिशों के कंपन है वो सिर्फ एक दिशा में प्रदर्शित करेंगे, एक दिशा में हम दिखाएंगे। तो चाहे तो आप बोर्ड के तल में इनके कंपनों को दिखा सकते हैं, चाहे डॉटेड लाइन के जरिए आप उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक दिशा में ही प्रकाश सदिशों के कंपन होंगे। ये हमारे पास में जो प्रकाश की किरण है वो, ये प्रकाश की किरण जो प्राप्त हुई है वो है ध्रुवित प्रकाश किरण। ध्रुवित प्रकाश किरण, यह है ध्रुवित प्रकाश किरण दोस्तों। तो यहां पर मैं वो लाइन पुट कर देता हूं कि जो प्रकीर्णित होने वाला प्रकाश है उसमें आपतित किरण की लंबवत दिशा में, आपतित किरण की लंबवत दिशा में, आपतित किरण की लंबवत दिशा में, आपतित किरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णित होने वाला प्रकाश, आपतित किरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णित होने वाला प्रकाश, होने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश होता है दोस्तों। तो ये था प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।